नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांग जनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। कोरोना क्राइसिस के बीच आज पहली बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ कोरोना से लड़ाई में सरकार लॉकडाउन को सबसे कारगर हथियार बता रही है, वहीं राहुल गांधी ने लॉकडाउन को ज्यादा कारगर नहीं बताया। इसी के साथ साथ राहुल ने सरकार को कई सुझाव भी दिए। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है। डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी मेडिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे, क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए। कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से हड़कंप मचा है। हर दिन कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज ये आंकड़ा 12,000 के पार चला गया। देखिए देश के हर राज्य, हर शहर का कोरोना अपडेट। कोरोना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हर गुजरते दिन आंकड़े आसमान छू रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में कोरोना वॉरियर्स पर हमले की तस्वीरें आ रही हैं। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। शहर शहर लॉकडाउन के विलेन की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देश का कोरोना मीटर देख लीजिए। देश में फिलहाल 12,380 कोरोना के केस पाए गए हैं। इनमें से 1,489 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 414 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र में हैं, जो कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण के मामले 3,081 पहुंच गए हैं और मौत का आंकड़ा 187 हो गया है। महाराष्ट्र में मुंबई की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ 1,936 के सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा है 113। मुंबई के बाद दिल्ली के आंकड़े देखिए। यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या है 1,578 और मौत का आंकड़ा है 32। राजस्थान में भी कोरोना के केस 1,000 के पार पहुंच गए हैं। यहाँ 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 735 लोग कोरोना संक्रमित हैं। यहाँ 11 की मौत हुई है। कोरोना के केस के साथ हॉटस्पॉट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना हॉटस्पॉट्स बढ़कर 170 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन 2.0 का भी ऐलान कर दिया है। देखिए लॉकडाउन 2.0 के दूसरे दिन अलग अलग शहरों में किस तरह नियमों का पालन किया गया। दिल्ली से लेकर जयपुर और लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन 2.0 का आज दूसरा दिन है और उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो कोरोना पॉजिटिव के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 750 के ऊपर पहुंच चुकी है और लखनऊ में ये जो आंकड़ा है वो 75 के करीब है। हम मौजूद हैं इस समय हजरतगंज चौराहे पर और हजरतगंज चौराहे पर लॉकडाउन 2.0 के दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों ने हर जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। हर जगह लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एसेंशियल और जो इमरजेंसी सेवाओं के लोग हैं उनको ही घर से बाहर आने दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं अपनी टीम 11 के साथ और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले पॉजिटिव पेशेंट्स के आने की संख्या की शुरुआत हुई थी उस पर काबू पाने के लिए जिस तरीके से हॉटस्पॉट का निर्माण किया गया है, जिस तरीके से उस पर एजेंसीज काम कर रही हैं, आज उन्हीं हॉटस्पॉट पर बाकायदा सीसीटीवी भी लगाया जाएगा ताकि सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। उन सभी हॉटस्पॉट की बाकायदा ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि सभी पेशेंट्स को देखा जा सके, सभी आइसोलेशन में जो लोग मौजूद हैं उनको देखा जा सके और नए केसेस न बढ़ने पाए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कैसे सख्ती बरत रही है, अब जरा ये देखिए। पुणे में जो लोग सुबह लॉकडाउन का उल्लंघन करके मॉर्निंग वॉक करने निकले, उन्हें पुलिस ने पकड़कर उठक बैठक करवाई।
कोरोना को लेकर दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पिज्जा डिलीवरी बॉय के संपर्क में आने वाले 17 साथी डिलीवरी बॉय का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है। वहीं मालवीय नगर इलाके के 72 परिवारों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। एक पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉय थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। देश में कोरोना अपना जाल तेजी से फैलाता जा रहा है। ऐसे में खुद को और अपने परिवार को इस कातिल वायरस से दूर रखने का एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। अब बात कोरोना वॉरियर्स के उन दुश्मनों की जो ना तो लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। मुरादाबाद में मेडिकल टीम और पुलिस पर हमला करने वाले पत्थरबाजों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। सरकार बार बार लॉकडाउन को फॉलो करने और डॉक्टरों को अपनी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बताने की अपील कर रही है, लेकिन कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो हमारी जान बचाने वाले इन फरिश्तों की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। कल यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर जानलेवा हमला हुआ। 17 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कोरोना वॉरियर्स के इन दुश्मनों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। मुरादाबाद ही नहीं, बिहार के मोतिहारी में भी सरकारी टीम पर हमला किया गया। ये टीम जागरूकता चौपाल लगाने पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने इन पर हमला कर दिया। हमले में 2 सुरक्षाकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। औरंगाबाद में भी हेल्थ वर्कर्स पर हमला किया गया, जबकि दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में तबलीगी जमात के मरीजों ने जूनियर महिला डॉक्टर्स और नर्सों के साथ बदतमीजी की। बात मुरादाबाद में हुई घटना की करते हैं। मुरादाबाद के नवाबपुरा इलाके में कल जब मेडिकल टीम कोरोना से पीड़ित सरताज अली की मौत के बाद उनके परिवार का सैंपल लेने पहुंची थी, तब 200 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पुलिस वालों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिस वाले पटरे और दरवाजों की आड़ में गलियारे को पार कर रहे हैं और ऊपर से लगातार ईंट पत्थरों की बरसात हो रही है। पीछे महिलाओं की आवाज साफ सुनाई दे रही है। मुरादाबाद के इन मुजरिमों ने पत्थर मार मार कर उस डॉक्टर को ही जख्मी कर दिया, जो मुरादाबाद के जमाती परिवार को बचाने गया था। पता नहीं एकदम अचानक क्या हुआ कि एक जगह से शोर होने लगा। जो हमारे साथ पुलिस प्रोटेक्शन थी वो शोर की तरफ गई। बस जैसी पुलिस शोर की तरफ गई तो उन्होंने कहा मारो 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 बस। और चूंकि मैं और मेरा एक साथी अप्रैल में थे, तो दोनों के ऊपर एक ने चौका फेंक के मारा, मैं नीचे गिर गया। मैं उठा, फिर पीछे से किसी ने डंडा मारा होगा। जिंदगी बचाने आए हेल्थ वर्कर पर 200 की भीड़ ने कातिलाना हमला किया। एम्बुलेंस, पुलिस और डॉक्टर की गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया। ये देखिए, अब इस पत्थर की वजन देखिए कहां से फेंका गया होगा ये, और अगर ये किसी के लगे तो क्या हालत होगी। ये एक छोटा उसका आधा हिस्सा है, ये भी फेंका गया है। गाड़ी के शीशे टूटे वो सामने है, जो पुलिस की गाड़ी थी, और ये सब टूटते हुए भरोसे का प्रतीक है कि इस तरह डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों की जान को बचाने के लिए जो फील्ड में उतर रहे हैं। अब जरा पत्थरबाजी के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करिए। मार्च के अंत में दिल्ली में मरकज का मामला सामने आया और अप्रैल की शुरुआत में पता चला कि कुछ जमाती मुरादाबाद में छिपे हैं। 9 अप्रैल को नवाबपुर में रहने वाले और दिल्ली के जमातियों के संपर्क में आए सरताज अली का सैंपल लिया गया। 13 अप्रैल को सरताज अली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसी दिन उसकी मौत हो गई। 13 अप्रैल को ही सरताज अली के पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। अब कल यानी 15 अप्रैल को पता चला कि सरताज के भाई की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। घर वालों ने चुपचाप उसे दफना दिया। अब प्रशासन को जब शक हुआ कि सरताज के भाई की मौत भी कोरोना से हुई होगी, तब कल यानी 15 अप्रैल को मेडिकल टीम सरताज के भाई के परिवार को लेने नवाबपुर पहुंची, लेकिन उन पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। जितना अपने सिस्टम से ट्रेस कर पाया है, ये दिल्ली इनका जाना निकल के आया है। 12 मार्च को ये दिल्ली गए थे और इनके एक ब्रदर भी हैं, उनके भी मूवमेंट्स हैं दिल्ली, और एक रुड़की जगह में एक कोई दरगाह पड़ती है, वहां पर मूवमेंट है। तो ये 3 ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं रिसेंट। कोरोना वॉरियर्स पर अटैक से नाराज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है। एक गुनहगार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई और नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिए हैं। मुरादाबाद में पुलिस, स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर हमला एक अक्षम्य अपराध है।
जिसकी घोर निंदा की जाती है। ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषियों द्वारा की गई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनसे सख्ती से की जाएगी। अफसोस कांग्रेस ने भी जताया है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। चिंता का भी विषय है। जगह जगह से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या कोरोना वॉरियर्स पर अटैक के पीछे कोई साजिश थी? बार बार कोरोना वॉरियर्स पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या एनएसए की कार्रवाई ही हमलावरों का इलाज है? पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आए हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली खबरें आ रही हैं अमेरिका से। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। दुनिया भर में करीब 21 लाख कोरोना संक्रमण के मामले हैं। 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और ये ग्राफ थमता दिख नहीं रहा, क्योंकि हर गुजरते दिन आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वहां 6,44,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। तो वहीं इटली में 1,65,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। इटली में 21,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका और इटली के अलावा स्पेन भी कोरोना के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ है। स्पेन में 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,80,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 1,34,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में बिगड़ते हालातों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक कोरोना वायरस का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है। The data suggests that nationwide we have passed the peak on new cases. Hopefully that will continue and we will continue to make great progress. These encouraging developments have put us in a very strong position to finalize guidelines for states on reopening the country, which we'll be announcing. We're going to be इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ पक्षपात करने के आरोप लगाते हुए WHO की फंडिंग रोक दी थी। इस पर WHO ने निराशा जताई है और अपने फैसलों की समीक्षा करने का वादा करते हुए अब WHO दूसरे देशों से मदद मांग सकता है। दुनिया के कई देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने के बाद अब ब्रिटेन ने भारत से एक और मदद मांगी है। ब्रिटेन की मांग के बाद अब भारत ब्रिटेन को 3 लाख पैरासिटामोल टैबलेट भेजेगा। ये कोरोना के संकट काल में बड़ी मदद मानी जा रही है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस जानलेवा वायरस से जूझ रही है, तो वहीं भारत इन हालातों में संजीवनी बनकर उभरा है। I'm desperately in love with you. You don't love me. Who is this Nanga man? 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो, तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की।